एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गणित प्रकाश बुक का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस। इस बुक के 18 पेज हमने करा दिए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब पेज नंबर 18 का कुछ पार्ट रह गया था, उसको देखते हैं। डिड यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है? एज टू इज amused by all these interesting facts about large numbers. While thinking about these, he came up with an unusual question. Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? H2 को ये सब तथ्य जो बड़ी बड़ी संख्याओं से जुड़े हुए तथ्य थे, ये सब बहुत ज़्यादा रोचक लगे। While thinking about these, इनके बारे में सोचते हुए, he came up विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन, उसके मन में एक अनोखा सवाल आया। कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेज, क्या मुंबई की पूरी आबादी 1 लाख बसों में समा सकती है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? लेट अस एज्यूम ए बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल, देन 1 लाख बसेज कैन एकोमोडेट 1 लाख मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 50 लाख पीपल। अब देखिए, जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो हम आपको पीछे चार्ट में दिखा चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखें, मुंबई की पॉपुलेशन हम आपको दिखा चुके हैं यहाँ पर इस चार्ट में। 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो 1,24,42,373 थी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1,25,00,000। अब देखिए, इधर चलते हैं। देखिए, मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेट 1,25,00,000, ये अप्रॉक्सीमेट मुंबई की पॉपुलेशन थी 2011 में। अब यहाँ क्वेश्चन में, यानी यहाँ H2 सोच रहा है क्या मुंबई की जो पूरी आबादी है वो 1 लाख बसों में आ सकती है, जबकि एक बस में जो है लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं। तो आप देखें, 1 लाख बसें हैं, टोटल बसेज जो हैं वो 1 लाख हैं, और पीपल जो वन बस में 50 पीपल बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल जो पीपल बैठेंगे वो 1 लाख मल्टीप्लाई 50 पीपल, यानी कितने लोग बैठ सकते हैं। 1 लाख को हम लिख सकते हैं 1 लाख ये हो गया और 50 ये हो गया। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई, यहाँ कॉमा लगाते हैं, ये आए 50 लाख, जबकि मुंबई की जो आबादी है वो 1,25,00,000 है। तो इसका मतलब यदि 1 बस में 50 लोग बैठ रहे हैं तो 1 लाख बसों में 50 लाख बैठेंगे, जबकि मुंबई की जो आबादी है वो 1 करोड़ है। तो इसका मतलब इतने लोग, मतलब मुंबई की जनसंख्या 1 लाख बसों में नहीं आ सकती। अब देखिए, आगे देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1,24,00,000। जो पॉपुलेशन है मुंबई की वो 1,24,00,000 से मोर है। वी सा दिस इज एन अर्लियर टेबल, वो हम पहले टेबल में देख चुके हैं और मैंने आपको अभी दिखाया भी है। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेज। सो यानी इसलिए जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो 1 लाख बसों में फिट नहीं हो सकती। अब देखिए, आगे देखते हैं। द RMS टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2,500 पैसेंजर्स, जो RMS टाइटैनिक जहाज है उसमें करीब 2,500 पैसेंजर आ सकते हैं। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5,000 सच शिप्स, क्या मुंबई की जो पॉपुलेशन है इन 5,000 शिपों में आ सकती है? तो देखें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो 1,24,00,000 है। हेयर पैसेंजर्स इन 1 शिप 2,500 एंड पैसेंजर्स इन 5,000 शिप्स इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई 2,500, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 1,25,00,000। तो ये जो नंबर है ये वाला, ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ जो निकल के आएगा, इसका मतलब मुंबई की पॉपुलेशन 5,000 शिप्स में आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, हैंस द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन ईजिली फिट इनटू 5,000 सच शिप्स। तो इसका मतलब जो जहाज है 5,000 उनके अंदर मुंबई की पॉपुलेशन आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन रॉक्सी वंडर्ड,
इस स्ट्रेंज क्वेश्चन से यानी अजीब सवाल से रॉक्सी जो है सोचने लगा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा। इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, यदि मैं 100 किलोमीटर्स एवरी डे ट्रेवल करूं, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, क्या मैं यानी चंद्रमा पे पहुंच सकता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। तो अब इसको देखेंगे, तो यहाँ देखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रॉक्सी इन ए ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रॉक्सी इन ए ईयर, यानी रॉक्सी जो है एक ईयर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो वन डे में वो 100 किलोमीटर और यानी पर डे 100 किलोमीटर, और वन ईयर में जो होते हैं वो 365 डेज होते हैं। तो वन ईयर में जो रॉक्सी की जो डिस्टेंस होगी वो कवर करेगी 36,500 किलोमीटर, यानी वन ईयर में। अब इसी के आगे लिख रहा है हाउ फार वुड सी हैव ट्रेवल्ड इन ए ईयर, तो वन ईयर में कितनी ट्रेवल होगी 36,500 किलोमीटर। आगे है हाउ फार वुड, यहाँ दे रखा देखिए हाउ फार वुड सी हैव ट्रेवल्ड इन 10 ईयर्स, 10 ईयर में कितनी ट्रेवल होगी। तो वन ईयर में जो ट्रेवल है वह ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 ईयर में, अब 10 ईयर में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36,500 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,65,000, यानी इतने किलोमीटर वो वन ईयर में चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है अर्थ और मून के बीच जो डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, और जबकि यहाँ 10 ईयर में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो 3,65,000 किलोमीटर हो रही है। तो यानी जो मून की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और उसके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस है वो कम है। अब आगे है इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन इन स्टेज, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशन। अब आगे देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखें फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन ए लाइफ टाइम, क्या आप लाइफ टाइम में सन तक पहुंच सकते हैं। इफ़ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे, यदि आप एवरी डे 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन ए प्रीवियस एक्सरसाइज, आप प्रीवियस एक्सरसाइज में सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस देख चुके हैं, आपको दिखाई भी थी, बताया भी था मैंने इससे पिछले पेज में कि सन और जो अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। चलिए एक बार दिखा देते हैं, देखिए पीछे बैक पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस लिख रही है, ये आप देख लीजिए 2100 मल्टीप्लाई 70,000, ये जो है ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। अब चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो देखें डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये आपको अभी दिखाई थी मैंने, जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है वो है 2100 मल्टीप्लाई 70,000 किलोमीटर। और जब यहाँ इसकी हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस की, तो ये आपकी आ जाएगी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब देखें वहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, यदि आप एवरी डे 1000 किलोमीटर चलते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू 1000 किलोमीटर पर डे, तो क्या कितना टाइम लगेगा इसमें। अब टाइम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए जो 14 करोड़ 70 लाख है इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 30 से 30 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1,47,000 डेज। और यदि हम इसको ईयर में बनाएं तो आप जानते हैं वन ईयर में 365 डेज होते हैं, हम इसको 365 से डिवाइड कर दें, और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो डिवाइड होकर लगभग आएगा वो 402 पॉइंट कुछ आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट 403 ईयर्स। अब आप अनुमान लगाइए क्या इतने साल कोई जीवित रह जाएगा। 403 ईयर्स क्या कोई जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई व्यक्ति जो होता है उसकी एवरेज लाइफ जो है वो 100 ईयर्स है, और यहाँ पर आ रहा है 403 ईयर्स, तो 403 ईयर्स कोई जीवित नहीं रह सकता। तो इसका मतलब
ये जो है पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं। मेक नेसेसरी रीजनेबल एस्यूम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इसका ए पार्ट है, इफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर वेक्स 5 ग्राम्स कुड यू लिफ्ट 1 lakh शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। यानी एक सिंगल शीट जो है पेपर की, उसका वेट जो है वो 5 ग्राम है। क्या 1 लाख शीट आप उसको एक समय उठा सकते हैं? तो अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखें, द वेट ऑफ ए सिंगल शीट 5 ग्राम। अब यहाँ पर 1 लाख सीटों का वेट निकाल लें। वेट्स ऑफ 1 लाख सीट्स, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये हो जाएगा 5 लाख ग्राम। अब यहाँ इसको किलोग्राम में बना लें, 1000 से डिवाइड कर तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 30 से 30 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 500 किलोग्राम। तो क्या 500 किलोग्राम कोई व्यक्ति उठा सकता है? जबकि एक एवरेज पर्सन जो है वो 50, 60, 70 किलोग्राम तक उठा सकता है। तो ये जो है 500 किलोग्राम, ये बहुत लार्ज नंबर है, तो ये आप लोग नहीं उठा सकते। तो यू कैन नॉट लिफ्ट, तो ये हमारा ए हो गया। अब इसका बी देखेंगे। इफ़ 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी एवरी मिनट जो वर्ल्ड में जो बच्चे फॉरन होते हैं यानी जन्म लेते हैं, 250 बेबीज लेते हैं। विल ए मिलियन बेबी जो ही बॉर्न इन ए डे, क्या 1 मिलियन बेबी एक दिन में जन्म ले लेंगे? तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बेबीज बॉर्न इन एन आवर, तो 1 आवर में जो बेबी बॉर्न होते हैं, यानी 1 मिनट में बेबी बॉर्न होते हैं वो 250 होते हैं, और 1 आवर में जो होते हैं वो 60 मिनट होते हैं। तो 250 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो यानी 1 घंटे में 15,000 बेबी जो हैं वो बॉर्न होंगे। अब हमको देखना है 1 डे में, तो 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, तो यहाँ लिखेंगे बेबीज बॉर्न इन ए डे। तो यहाँ लिख लिया बेबीज बॉर्न इन ए डे। तो यहाँ पर एन आवर में जो बेबी बॉर्न हो रहे हैं वो 15,000 हो रहे हैं, तो 1 डे में हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई 15,000। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो 3,60,000 बेबीज जो हैं वो बॉर्न होंगे 1 डे में, जो कि 1 मिलियन से बहुत कम है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 360, यानी 3,60,000 जो बेबी हैं इनसे बहुत बड़ा है 1 मिलियन, यानी 10 लाख। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हैंस ए मिलियन बेबीज विल नॉट बी बॉर्न इन ए ईयर। अब देखिए आगे देखते हैं। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन ए डे, क्या आप 1 मिलियन कॉइन्स एक डे में काउंट कर सकते हैं? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड, यदि आप एवरी सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 1 कॉइन काउंट करते हैं, तो देखें 1 डे में आप देखें कितने सेकंड होते हैं। तो सेकंड इन ए डे, 1 डे में 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ 24 तो घंटे हो जाएगा, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरीके से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 86,400 सेकंड, यानी 1 डे में इतने सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 सेकंड में जो है एवरी सेकंड 1 कॉइन काउंट हो रहे हैं। तो काउंट जो कितने कॉइन काउंट होंगे 1 डे में, तो कॉइन्स काउंटेड पर डे 86,400 कॉइन्स ये काउंट होंगे 1 डे में। ये 1 मिलियन से बहुत छोटा है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ये आ रहा है केवल 86,400 कॉइन्स। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हैंस यू कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन ए डे। अब देखिए अगला देखते हैं। थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर क्लास। ऐसे ही और मज़ेदार सवाल सोचें और बनाएं और उन्हें अपनी क्लास में शेयर करें। तो ये 19 पेज का थोड़ा सा एक क्वेश्चन बचा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज तक हमने पेज नंबर 19 तक सारे वीडियो कंप्लीट कर दिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।